मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं आपको दस्त अतिसार का आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद में डायरिया को अतिसार कहा जाता है। ये बीमारी पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, जिसमें बार बार मल त्याग करना पड़ता है। सामान्य तौर पर दस्त की समस्या माइक्रोबियल इन्फेक्शन या अपच की वजह से होती है, लेकिन कभी कभी डर या आत्मग्लानि जैसे मानसिक कारणों की वजह से भी दस्त हो सकते हैं। न पचने वाला भोजन और अमा यानी विषाक्त पदार्थ पेट में जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से तीनों दोषों में से कोई एक दोष खराब हो जाता है। इसके कारण पेट में मरोड़ और असहज महसूस होने के साथ साथ पतला मल आता है और मल का रंग बदल जाता है। दस्त में कभी कभी मल के साथ खून भी आता है। दस्त के आयुर्वेदिक उपचार में अमा और खराब दोष को पूरी तरह से साफ किया जाता है। अतिसार के इलाज के लिए दीपन यानी भूख बढ़ाने वाले और पाचन गुण रखने वाले हर्बल मिश्रणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पाचन को सुधारा जा सके। अमा को साफ करने के लिए किसी भी तरह की दवा लेने से पहले हरितकी जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। दस्त की स्थिति में पंचकर्म थेरेपी में से विरेचन यानी दस्त लाने वाली और बस्ती यानी एनीमा कर्म की सलाह दी जाती है। सही तरह से दी गई बस्ती चिकित्सा से शरीर में से पूरी तरह से अमा को हटाने के लिए मदद मिलती है। दस्त के इलाज के लिए सुस्ती यानी सोंठ, बिल्व यानी बेल, ददिमा यानी अनार, त्रिफला यानी अमालकी, विभितकी और हरितकी का मिश्रण, कुटज, इला यानी इलायची, जातिफल, जायफल, पिपली, मारिच, काली मिर्च और नागर मोत से युक्त हर्बल औषधियों का इस्तेमाल विभिन्न मिश्रणों के साथ किया जाता है। हल्का भोजन लेने से भी बेहतर सेहत करने में मदद मिलती है। दस्त के आयुर्वेदिक उपचार में न केवल लक्षणों को राहत मिलती है, बल्कि सेहत में भी सुधार आता है और दस्त की समस्या दोबारा नहीं होती है। हालांकि इस स्थिति के संपूर्ण उपचार के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक की सहायता लेनी ही चाहिए। अतिसार जठरांत्र संबंधी विकार है, जिसमें पेट और गुदा मार्ग में असहजता के साथ पतला मल आने की समस्या रहती है। हालांकि ये समस्त दीर्घकालिक भी हो सकती हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ में से किसी भी एक या तीनों में असंतुलन के कारण ऐसा हो सकता है। दस्त की समस्या अधिकतर शरीर में अमा या माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। डकार या दुख के कारण भी दस्त हो सकते हैं। अत्यधिक खान पान से संबंधित गलत आदतों, खाना न पचने, अनुचित खाद्य पदार्थ का एक साथ खाने से भी दोष खराब हो सकते हैं और दस्त लग सकते हैं। कारण के आधार पर दस्त को प्रमुख 6 प्रकारों में विभाजित किया गया है। वात अतिसार यानी इस प्रकार का अतिसार वात दोष के खराब होने के कारण होता है। इसमें पेट दर्द और मल पतला आता है। व्यक्ति को कमजोरी और मुंह में सूखापन भी महसूस हो सकता है। पित्त अतिसार यानी इस स्थिति में प्रमुख तौर पर पित्त दोष खराब होता है। इस प्रकार के दस्त के लक्षणों में पीले या हरे रंग का मल आता है और पेट में जलन और दर्द भी रहता है। कफ अतिसार इस स्थिति में कफ दोष का खराब होना जिम्मेदार है। इसमें पेट दोष, पेट दर्द और सूजन रहती है और पतले सफ़ेद मल के साथ म्यूकस निकलता है। सन्निपतज तीनों दोषों के लिए असंतुलन आने पर ये समस्या होती है और इस स्थिति में मिले जुले लक्षण देखने को मिलते हैं। शोकज और भैंज दुख या किसी चीज़ के डर लगने पर इस प्रकार के अतिसार की समस्या होती है। इस भावनात्मक कारणों की वजह से पित्त और वात खराब होता है और बार बार पतला मल आता है। अमा अतिसार ये स्थिति न पचने वाले भोजन के दोष के कारण या उसके साथ मिलने और उन्हें खराब करने के कारण पैदा होती है। खराब दोष गलत नाड़ियों के जरिए स्रावित होकर धातुओं को कमज़ोर करता है। इसकी वजह से मल का रंग बदलता रहता है और पेट में दर्द भी रहता है। इसके अलावा कभी कभी वात और पित्त का संबंध रक्त से भी होता है, जिसकी वजह से रक्त अतिसार हो सकते हैं। जीर्ण अतिसार 3 सप्ताह से कम समय तक रहता है, जबकि दीर्घकालीन
दस्त 1 महीने से ज़्यादा समय तक रहता है। इसके उपचार में बीमारी के लिए जिम्मेदार खराब दोष और संक्रमण को साफ किया जाता है। स्थिति के ज़्यादा गंभीर हो जाने की स्थिति में लंघन, व्रत और पाचन कर्म इस्तेमाल किया जाता है। लंघन और पाचन कर्म में के काम न करने पर पंचकर्म थेरेपी में से बस्ती और विरेचन की सलाह दी जाती है। पित्त अतिसार में तेल, अनिमा और पिच्छा बस्ती उपयोगी है। पित्त अतिसार के इलाज में पिपली, विल्व और अदरक के साथ हर्बल उपचार भी असरकारी होता है। अमा अतिसार की स्थिति में शरीर में विषाक्त पदार्थ को पूरी तरह से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर में अमा के रह जाने की वजह से बवासीर, बुखार और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। हरितकी जैसी जड़ी बूटियों की मदद से विषाक्त पदार्थों को हटाया जाता है। भयज और शोकज अतिसार की स्थिति में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ ली जाती हैं। दस्त का आयुर्वेदिक इलाज में मुख्य तौर पर परिवारजन और शमन चिकित्सा जैसे कि लंघन, पाचन, दीपन और स्तंभन शामिल है। दोष के बहुत ज़्यादा खराब होने या अमा के जमने की स्थिति में शोधन उपचार में से सिर्फ विरेचन और बस्ती कर्म की ही सलाह दी जाती है। निदान परिवारजन, निदान परिवर्जन से बीमारी का कारण को दूर किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में पानी पीने, ओवर ईटिंग, खाने के बीच अंतराल न रखने, गंदा पानी पीने या गर्म, सूखा, सख्त, ठंडा खाने की वजह से अतिसार होता है। अनुचित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। उपरोक्त चीज़ों से दूर रहने से 2 फायदे होते हैं। बीमारी बढ़ती नहीं है और रोग के दोबारा होने का खतरा भी नहीं रहता है। समन चिकित्सा, इस चिकित्सा में निम्न तरीकों से दूषित दोष साफ किए जाते हैं। पहला है लंघन। इसमें व्रत या सीमित या कम मात्रा में भोजन किया जाता है, जिससे शरीर को अमा को पचाने में मदद मिलती है और इस तरह से बीमारी की जड़ साफ होती है। पाचन और दीपन, पाचन और भूख बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को पाचन अग्नि मजबूत करती है, जिससे शरीर को जल्दी अमा से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। अमा के पाचन के बाद दस्त रोकने के लिए स्तंभन औषधियाँ दी जाती हैं। विरेचन, अतिसार के इलाज में अमा को शरीर से पूरी तरह से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसके इलाज की शुरुआत में औषधियों और जड़ी बूटियों की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि अमा के पूरी तरह से साफ न होने की स्थिति में बीमारी बढ़ सकती है। यही विरेचन कर्म काम आता है, जिसमें अमा को पूरी तरह से हटाया जाता है। दस्त के इलाज के लिए हरितकी या पिपली के इस्तेमाल से विरेचन किया जाता है। ये चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही होनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक विरेचन के कारण कमजोरी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोलाइटिक असंतुलन हो सकता है। बस्ती कर्म, दस्त के इलाज के लिए पंचकर्म के अंतर्गत बस्ती कर्म की सलाह भी दी जाती है। सौंफ, विल्व, मुलेठी और तिल के तेल को गाय के दूध में मिलाकर काढ़ा तैयार किया जाता है, जिससे अस्थापन बस्ती यानी काढ़े से बना एनिमा दी जाती है। ये आंतों की गतिशीलता को कम करता है, जिससे बार बार मल आने की परेशानी दूर होती है। पित्त अतिसार में इसकी सलाह दी जाती है। पित्त अतिसार और रक्त अतिसार के लिए भी पिच्छा शक्ति की सलाह दी जाती है। इसमें घी, दूध और शहद के साथ सालमली, लोघ्रा, बंटाकुर और यष्टि मधु मौजूद है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है हरितकी। हरितकी के छिलके से बने पाउडर का इस्तेमाल दस्त और कई अन्य पाचन तंत्र से संबंधित विकारों में किया जाता है। दस्त की स्थिति में शरीर में जमे अमा को बाहर निकालने के लिए हरितकी से रेचन करवाए जाते हैं। हरितकी को चूर्ण या काढ़े के रूप में ले सकते हैं। दूसरा है बेल। पकी या कच्ची बेल का गुदा और बेल के वृक्ष की जड़ अतिसार के इलाज में उपयोगी है। दीर्घकालीन अतिसार जो लंबे समय से हो रहे हैं दस्त, इसकी स्थिति अधिकतर बेल की सलाह दी जाती है। बेल बैक्टीरियल रोधी कार्य करता है, इसलिए संक्रमण दस्त पैदा करने वाले एंटोरोटॉक्सिन को हटाने में मदद करता है। अगला है कुटज। दस्त के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम जड़ी बूटियों में से एक कुटज है। ये विभिन्न मिश्रणों जैसे कि अरिष्ट चूर्ण और कुटज अवलेह के रूप में उपलब्ध होता है। अगला है जातिफल।
जायफल के सूखे बीजों का इस्तेमाल कर अतिसार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर इस जड़ी का चूर्ण, वटी या काढ़े के रूप में लिया जाता है। दस्त के लिए बनने वाले कई आयुर्वेदिक मिश्रणों में जायफल भी डाला जाता है और ये आंतों की मांसपेशियों की गतिशीलता को कम करने में असरकारी है। मिश्रण के रूप में प्रयोग होने वाले आयुर्वेदिक दवाइयाँ। दधिमाष्टक चूर्ण, यह एक पाली हर्बल मिश्रण है जिसमें प्रमुख सामग्री ददिमा है। इसके अलावा इस औषधि में सुंठी, मारिच, पिपली, इलायची, दालचीनी, जीरक, जीरा, धनिया, तेजपत्ता, नागकेसर और वंशलोचन मौजूद है। दधिमाष्टक चूर्ण से पाचन में सुधार आता है और भूख बढ़ती है। पिपली, मरीच और दालचीनी के एंटी माइक्रोबियल गुणों के कारण ये औषधि आंतों के संक्रमण को कम करने में मदद करती है। अगला मिश्रण कुट जारिष्ट। इस अरिष्ट मिश्रण में अल्कोहल है। इसमें कुटज, द्राक्ष यानी अंगूर, गंभारी, गुड़ और धातकी मौजूद है। कुटज कफ अतिसार के इलाज में उपयोगी है। ये बैक्टीरियल रोधी कार्य करती है जिससे संक्रमण के कारण हुए दस्त के इलाज में मदद मिलती है। अगला है संजीवनी बटी। इसमें त्रिफला, गौमूत्र, गुडची, सुंठी, विडंग, वच, पिपली, शुद्ध वत्सनाव और शुद्ध भल्लातक मौजूद हैं। त्रिफला त्रिदोष को साफ करता है और इसमें पाचन गुण भी होते हैं। सुंठी कफ दोष को साफ और पाचन को बढ़ाती है। पिपली और विडंग दोनों ही कफ और वात दोष को साफ करती हैं। इसमें पेट के कीड़ों को नष्ट करने की शक्ति होती है। अगला है वलवादी लेह। वलवादी लेह घोल के रूप में आता है जिसमें प्रमुख सामग्री विल्व की जड़ है। इसमें मुस्ता, गुड़, इलायची, धनियक, जीरा, नागकेसर, सुंठी, पिपली और मारीच मौजूद हैं। दस्त के लक्षणों खास तौर पर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अतिसार होने पर ये मिश्रण दिए जाते हैं। विल्व बार बार मल आने और पतले मल की आने की समस्या को दूर करती है। अन्य सभी सामग्रियों में भी दीपन और पाचन गुण होते हैं जिसकी वजह से वो दस्त को रोकने में कारगर